हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हाल फिलहाल में आपका डीडीयू का बीसीए और बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स से ही पता चले हैं। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे डीडीयू में बीसीए या बीएलएलबी का, तो आप जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑथेंटिकेशन ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि और जो आपको अदर क्वेश्चंस याद हैं जितने हम करवाएंगे उसके अलावा, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी जिनका आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये रामबाण साबित होने वाली है। एक आपको आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग को भी एंड तक देखना है। और ई बुक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके आने वाले दिनों में जो भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो कम समय में आपको बेहतरीन अप्रोच मिल जाएगी। स्कोरिंग पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के टॉप नॉच 250+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस ई बुक में ही आपको 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हमने 2-2 घंटे की करीब आपकी मास्टर वीडियोस हैं। एक में आपका रीजनिंग का सभी क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सही अप्रोच समझाई हुई है और हर एक पैटर्न आपको समझाया हुआ है। और दूसरी वीडियो में आपको एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस या कॉमर्शियल मैथ्स के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के या मेंटल एबिलिटी के, मेंटल एप्टीट्यूड के, आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने डिस्क्राइब करके समझाया हुआ है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो पूछा गया था कि मार्श गैस हम किसे बोलते हैं, और ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। ठीक है, अगर आपने हमारी जीके की सारी प्लेलिस्ट करी होगी अटेम्प्ट, तो आपको पता होगा कि हमने करवा रखा है। मार्श गैस हम बोलते हैं मीथेन को। फार्मर्स डे कब मनाया जाता है ये पूछा गया था। तो 23 दिसंबर को ये फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये बता दूँ एक चीज़ कि बीसी और बीएलएलबी का यार देखो दोनों ही स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था उस वीडियो पे। तो यहाँ पे दोनों के ही मिक्सचर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी आपका इस कोर्स था, अभी आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर आए हो, तो आपको जो क्वेश्चंस याद है तो वो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। हम उस पर भी आपको एक जल्दी आंसर की ला देंगे। इंडिया पे अगर हम बात करें तो इंडियन फ्लैग जो है आपका, उस पर कितना % जीएसटी लगता है, कुछ इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, 0% आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रैम का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, हमने कंप्यूटर क्लास में करवा रखा है और ई बुक में भी हमने करवा रखा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। यूएसबी भी हमने करवा रखा है। यूनिवर्सल सीरियल बस। साउंड ट्रेवल फास्ट इन, इसमें आपके कई सारे ऑप्शंस थे, जिसमें से स्टील आपका एक ऑप्शन था। जो स्टील ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर था। यहाँ पे स्टील में जो है वो साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, एयर क्या है, तो उसमें कंपाउंड, मिक्सचर एंड सो ऑन, सॉल्यूशन, ऐसे कुछ आपके ऑप्शंस थे, जिसमें से मिक्सचर आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि उन स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स ने हमें ये क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट करके हमसे एक क्वेश्चन शेयर किया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। और आप लोग भी जो है, आपको अगर जो क्वेश्चन याद है तो हमें शेयर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा की सीट्स पूछी गई थी, 245 सीट्स हैं टोटल, आपको याद रखना है राज्यसभा की। आगे हम बात करें, ये आपका कुछ रीजनिंग का इस तरीके का क्वेश्चन था कि 2 numbers are in the ratio 7:5 if 40 is subtracted from both of them, then the ratio becomes 27:17, then find the sum of the numbers। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। दो आपके ये नंबर्स हैं इस रेशियो में 7x और 5x। इसमें से अगर हम यहाँ पे 40 को सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर में से, तो हमारा जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, 21/17। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद सपोज आपकी x की वैल्यू आई 3। इसमें क्या पूछा है, सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स क्या है, हमारे नंबर्स क्या है, 7x + 5x, दैट मीन्स 12x। एंड x की वैल्यू हमने भी निकाली थी, उससे जो भी आएगी 3 नहीं आएगी, ये तो मैंने सपोज करके आपको बताया। सपोज 3 आई तो आप इसको ऐसे तरीके से करोगे और 12 × 3 करके आपका 36 यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। एप्टीट्यूड की क्लास में हमने करवा रखा है, और जो हमने ई बुक दी है उसमें भी हमने करवा रखा है।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जो बलून्स हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम जो है वो भरी जाती है, क्योंकि बहुत हल्की गैस होती है और इसीलिए हमारा जो गुब्बारा होता है वो उड़ता है। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश में, स्टूडेंट्स ने बताया कि इंग्लिश में कुछ एरर्स आए थे, कमिटी एंड सो ऑन, कुछ वर्ड्स आए थे, प्रॉपर वर्ड्स नहीं पता चल पाए, बस उन्होंने इतना ही बताया कि हमको वर्ड्स नहीं याद है, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स की कुछ यहाँ पे आया था। सोडा कंटेंट्स, तो जो सोडा होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है। जो झाग आपका निकलता है ना वो कार्बोनिक एसिड की वजह से ही आपका निकलता है। ठीक है। 2023 का जो G20 का आपका सम्मेलन होना है, कहाँ पर होना है, ये क्वेश्चन आया था। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने रख दिए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और प्रोजेक्टर, ये कुछ आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। CPU कहाँ पे लोकेट होता है, तो CPU जो है वो मदरबोर्ड पे जो है लोकेट होता है ना। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। और यहाँ पे कितने डायगोनल्स बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स बनते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। कंट्री हैव लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रोवर्स कप, ये हमने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो करवाई थी भाई, जिसमें सारे के सारी ट्रॉफीज़ जो है हमने बता रखा था, कौन सी फुटबॉल से रिलेटेड है, कौन सी बैडमिंटन से रिलेटेड है, कौन सी हॉकी से रिलेटेड है, कौन सी क्रिकेट से रिलेटेड है एंड सो ऑन, बास्केटबॉल से रिलेटेड है, सब कुछ करवाया था। और रोवर्स कप भी उसमें हमने करवाया था, फुटबॉल से रिलेटेड है, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हु अपॉइंट्स जज इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो किस चीज़ का होता है, तो टंगस्टन का होता है। ठीक है। गैस पूछी जाएगी तो आपको अर्गन और नियॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता। फर्स्ट स्वदेशी आंदोलन पूछा गया था, इसकी डेट की कब स्टार्ट हुआ, तो 1905 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता। साइड ऑफ क्यूबॉइड 35 दी थी और आपको एरिया निकालना था, तो क्या करना था इसमें आपको कि 35 जो आपकी साइड दी हुई है उसी का क्यूब, क्योंकि एरिया जो हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी साइड होगी उसका क्यूब करके, राइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन हमने बार बार करवा रखा है और अपनी बुक में भी बता रखा है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वो बिट होती है, बिट ना कि बाइट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर। ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बुक किससे रिलेटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आया था, बच्चों ने बताया। और विजडम का अपोजिट पूछा गया था, तो स्टूपिड यहाँ पे आप बोल सकते हो। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था, एक कि आपको एक समय दे रखा था 12:20 और इसमें आपको बताना था कि एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला आप यूज़ करते 30h - 11/2m, और ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। अगर आपने रीजनिंग की हमारी प्लेलिस्ट करी होगी अटैम्प्ट तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें H इज़ फॉर ये आवर हो जाएगा एंड M इज़ फॉर ये मिनट हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में आपको रखना था, एंगल आपके सामने आ जाता। ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमें मिले और हमने वो आपको शेयर कर दिया, उसका आंसर बता दिया आपको। अब जो इसके अलावा जो क्वेश्चंस याद हैं, तो कोर्स का नाम, जैसे BCA आपने अप्लाई किया था, BCA का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए, तो आप BCA लिख के उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस याद हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप हमें शेयर कर सकते हो। आपको नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस ई बुक को आप ले सकते हो। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आपको एक यूज़फुल अप्रोच देखने को मिलेगी, एक यूज़फुल आउटपुट देखने को मिलेगा। बाकी फैमिली में है तो फैमिली से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी फैमिली को और बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।